हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेद पुराण में। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके अंदर बुरे विचार नहीं होने चाहिए। भक्ति करने वाले व्यक्ति को बुराई का त्याग कर देना चाहिए, तभी उसको भक्ति का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको दो संतों की एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि यदि इंसान बुरे विचारों को त्याग कर भक्ति करता है तो उसे भक्ति का श्रेष्ठ फल जरूर मिलता है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, दो संत थे और दोनों एक साथ रहते थे। दोनों संतों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत जो दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। इतना कहकर नारद वहां से चले जाते हैं। अगले दिन नारद ने मंदिर में दोनों संतों को बुलाया और दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा, और उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। तब दोनों संतों ने नारद जी से पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। तब नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। तो फिर नारद ने उनसे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसलिए भोग लगाकर खाना खाने वाला संत श्रेष्ठ है। अब नारद जी दोनों में श्रेष्ठ का फैसला करके वहां से चले जाते हैं और दोनों संतों में झगड़ा भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब करें